सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की आप सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आए। नागोला गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन शुक्रवार को गाय मेले व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों सहित आसपास के लोग भी नागोला मुख्य बस स्टैंड पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मैदान में पहुंचे। इससे पूर्व भक्तों ने चारभुजा नाथ मंदिर पहुंचकर चारभुजा नाथ को गाय मेले व अन्नकूट महोत्सव में आने के लिए न्योता दिया, जहां से ग्रामीणों ने चारभुजा के बेवान को मंदिर से आयोजित गाय मेला स्थल पर लेकर आए, जहां भक्त गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से नाचते गाते हुए चल रहे थे। गाय मेला स्थल पर लाल सफेद काले रंग की भी कई गाय मौजूद थी, जहां से शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे गाय मेले के झुंड से एक सफेद रंग की गाय चारभुजा नाथ के मंदिर पहुंची, जहां पर पुजारी राजेश वैष्णव ने गाय की पूजा की, जिसके बाद सभी को चारभुजा नाथ मंदिर पर प्रसाद का वितरण किया गया। कहा जाता है कि नागोला में गाय मेले में सभी रंग की गायों के बीच से जिस भी रंग की गाय मंदिर पहुंचती है, उसी तरह का जमाना होता है। भक्तों ने बताया कि मंदिर में आज पहुंची सफेद रंग की गाय की मान्यता के अनुसार इस बार जमाना अच्छा होगा, जहां किसानों के खेतों में कपास, तिल, चावल, ज्वार, सफेद मक्की की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। अन्नकूट महोत्सव व गाय मेले के दौरान नागोला में वातावरण धर्ममय हो गया। नागोला में गाय मेले व अन्नकूट महोत्सव की परंपरा पूर्व में विलुप्त हो चुकी थी, जिसे करीब पिछले 3 वर्षों पूर्व ही चालू किया गया है, जहां नागोला के ग्रामीणों के सहयोग से गाय मेले व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। क्षेत्र में बारिश की कमी के चलते किसानों की फसलें सूख जाने की वजह से एक और जहां उनकी फसलें नष्ट होने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने से किसानों के चेहरे पर आक्रोश आता दिखाई दे रहा है। निकटवर्ती ग्राम रूपपुरा के किसान किशन पापड़िया ने बताया कि बारिश की कमी के चलते उनकी फसलें सूख चुकी है, जिसकी वजह से उनके पशुओं को खिलाने वाले चारे की आपूर्ति भी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अभी तक उनकी मांग के अनुसार किसानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। वहीं किसान सुखपाल जाखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसल का बीमा कर रखा है, लेकिन बीमा कंपनियों की लापरवाही के चलते इस योजना का लाभ किसानों को समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस योजना को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान कल्याण चौपड़ा, बर्मा लाल मोढेवाल, सांवरलाल मोढेवाल, नारायण पापड़िया, देशराज चौधरी, हनुमान पापड़िया आदि किसानों ने बताया कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए बीमा कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने की मांग की है। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेके आया हूँ मसूदा विधानसभा की देवपुरा ग्राम पंचायत के छोटे से गांव रूपपुरा में, जहां के किसानों से मिलकर मुझे जानकारी हुई कि इनकी फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है और किसानों का जो बीमा किया गया उस बीमा का आकलन भी सरकार द्वारा करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक भी इनको बीमे की राशि नहीं मिली है। इनकी हालात इस प्रकार से है कि न तो इनके पास फसलें हैं, बल्कि इन्होंने जो फसलों का जो मुआवजा दिया है या जो इन्होंने बीमा करवाया है, जो इन्होंने केसीसी ली थी, सब तरफ से इनका बिल्कुल हालात बहुत ख़राब है, लेकिन जो बीमा कंपनियाँ हैं इनको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रही है। तो ये कुछ किसान हैं जिनकी मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, ये आपको बताएंगे वस्तु स्थिति इनकी क्या। हाँ सर, बताइए आप। सर, बीमा कंपनी हर बार हमारा प्रीमियम काट लेती है। इस बार भी हमारी फसलें ख़राब हुई, उसका आकलन मूंग, ज्वार और मक्की तीनों में ख़राब हुआ। प्रशासन ने दिखाया है, उसके बावजूद भी बीमा कंपनियां कोई क्लेम नहीं दे रही है। आपने इस संबंध में किसी जनप्रतिनिधि से या किसी अधिकारी से मांग की है? सर बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने, मूंग की पटवारी जी ने और मक्की की गिरदावर साहब ने और ज्वार की कृषि पर्यवेक्षक ने, सब ने कर दी है, मगर ये आगे से बीमा कंपनियों ने अभी तक कोई किसानों को राहत नहीं पहुँचाई है। क्या शुभ नाम होगा? सुखपाल जाखड़। आपका क्या नाम है? कल्याण। आपका था? सांवरलाल। आपका? बर्मालाल। आपका था? देशराज चौधरी। मसूदा विधानसभा की देवपुरा ग्राम पंचायत के रूपपुरा गांव के भाजपा नेता किशनलाल पापड़िया के पिता देवारम पापड़िया के स्वर्गलोक गमन करने पर रूपपुरा गांव सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं क्षेत्रवासियों को जानकारी मिलते ही सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीण सुखपाल जाखड़ ने बताया कि देवारम पापड़िया 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर स्वर्गलोक गए हैं, जो अपना ज्यादातर समय धर्म, कर्म व समाज सेवा में लगाते रहते थे, जिनकी सहजता व सरलता की वजह से उनके अंतिम संस्कार में हजारों ग्रामीणों व समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी।
समाजसेवी देवारम के 3 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े नारायण पापड़िया है जो किसान हैं, दूसरे पुत्र किशनलाल पापड़िया भाजपा के नेता हैं तथा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं और तीसरे पुत्र हनुमान हैं जो घर परिवार का अच्छे से संचालन करते हैं। देवारम जी अपने पीछे पूरा भरा हुआ परिवार छोड़कर गए हैं। 3 पुत्र व 4 पौत्र उनके नाम को चमकाने के लिए उन्हीं के अनुरूप समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जीवन रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। आज उनकी शोक सभा में जिला परिषद सदस्य हाथीराम गुर्जर, कराटी के नेता व उद्योगपति ब्रह्मालाल जाट, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, शिक्षक पवन धुमश, पत्रकार मनीष छीपा, अरविंद टाक, प्रमोद पारिक, मधुसूदन पारिक, ओम प्रकाश मेघवंशी, गोवर्धन जाट सहित सैकड़ों ग्रामीण व समाज बंधु मौजूद रहे, जिन्होंने देवारम पापड़िया की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को शांति देने हेतु प्रार्थना की। दीपावली के पावन पर्व को मनाने के बाद आज कस्बे वासियों में एक दूसरों के घरों में जाकर बधाई व शुभकामनाएं देने का सिलसिला चला। कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के फोर्ट पर सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति दिखाई दी, जिन्होंने राजा साहब को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद लिया। बनवारी दास वैष्णव के निवास पर ग्रामीणों ने पहुंचकर बधाइयां व शुभकामनाएं दी, जिस पर बनवारी दास वैष्णव व उनके जमवाई राजा दीपक वैष्णव ने उपस्थित ग्रामीणों को अन्नकूट का प्रसाद खिलाया। वहीं एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के घर पर भी मित्रों व शुभचिंतकों ने पहुंचकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आहूजा परिवार ने आए हुए अतिथियों व मित्रों का स्वागत सत्कार करते हुए शुभकामनाएं दी। कस्बे के कांग्रेसी नेता व पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा के निवास पर भी युवाओं की भीड़ दिखाई दी तथा सुनील शर्मा व उनके पिताजी करोड़ीमल शर्मा व छोटे भाई अनिल शर्मा ने भी युवाओं को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी तथा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीकर स्नेह के फूल बरसाए। इसी कड़ी में कस्बे के दिनेश सैन के पुत्र विजय सैन की मृत्यु होने पर कस्बेवासियों ने उनके निवास पर पहुंचकर सांत्वना व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। कस्बे में सामाजिक सौहार्दता का यह पहला उदाहरण है जब ग्रामीणों ने इस प्रकार से एक दूसरे के घरों में जाकर स्नेह के फूल बिखेरे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मसूदा से ब्यावर जाने वाले रोड की दुर्दशा को देखते हुए पाकिस्तान के किसी पिछड़े इलाके की तुलना आसानी से की जा सकती है। मसूदा से ब्यावर की दूरी तो 22 किलोमीटर है, लेकिन इन गड्ढों की वजह से कार चालकों को भी लगभग 1 घंटे से अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त इस रोड के बीचों बीच बने हुए मोटे मोटे गड्ढे आए दिन कार चालकों को हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान कर देते हैं। खीमपुरा से आगे निकलते ही ज्यों ही चढ़ाई व घुमाव प्रारंभ होता है, उस मोड़ पर दिखाई देता ये मौत का गड्ढा कभी भी किसी मोटरसाइकिल व कार चालक की जान लेने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा गड्ढा सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों गड्ढे राहगीरों की जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन सब गड्ढों को देखने व झेलने के बावजूद आज तक इन गड्ढों को भरने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात श्री सीमेंट कंपनी भी इस स्थान से मात्र 5-7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कंपनी भी प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए नेताओं के कहने से खर्च करते हैं, लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कभी इस रोड को सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। स्थानीय विधायक ने हाल ही में मसूदा विधानसभा की हॉस्पिटल्स में 90 लाख की 5 एम्बुलेंस डोनेट की है, जिन पर आज तक भी चालक की उपलब्धता नहीं हो पाई है। अगर इन गड्ढों से कोई राहगीर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कौन सा ड्राइवर और कौन सी एम्बुलेंस उस राहगीर को हॉस्पिटल पहुंचाएगी, यह भी सोचने की बात है। दीपावली महापर्व एवं प्रभु महावीर निर्वाणोत्सव गौतम स्वामी कैवलोत्सव के पावन पर्व पर आज शहर के धर्मप्रेमियों को गुरुमा पुष्पराज तेला तप समिति एवं श्री स्थानक जैन वीर संघ ब्यावर की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इसी क्रम में परम पूज्य राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा के शुभाशीष से प्रभु महावीर निर्वाणोत्सव एवं दीपावली तेला तपोत्सव के पावन अवसर पर विगत 44 वर्षों की भांति परम पूज्य उप्रवर्तिनी मृधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी मारासा के मौन सहित अखंड तेले तप की साधना संपन्न एवं आदि व्याधि निवारक महामांगलिक पाठ का लाभ प्राप्त किया। सुबह 8:30 बजे महामांगलिक प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम को साध्वी डॉक्टर राज रश्मि ने संबोधित करते हुए महामांगलिक जाप के बारे में जानकारी देते हुए इसे रिकॉर्ड नहीं करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात महामांगलिक जाप का उच्चारण करते हुए राजमती जी मारासा ने 1 घंटे तक धारा प्रवाह महामांगलिक पाठ का जाप करते हुए श्रावक श्राविकाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद तेले तपस्यार्थियों के तपाभिनंदन के लाभार्थियों को श्री संघ द्वारा अभिनंदन किया गया।
प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, गौरव जी, मोहित जी, मैतार्य जी, गोखरू परिवार भीलवाड़ा रहे। महामंगलिक के पश्चात स्थानीय एवं बाहर से पधारने वाले तेले तपस्वियों के पारने एवं बाहर से पधारने वाले समस्त महानुभावों का आतिथ्य सत्कार श्रीस था। जैन वीर संघ ब्यावर की ओर से पंचायती नौहरा खजांची गली में रखा गया। शहर में ऐसी धर्म की गंगा बहने पर समूचे शहरवासियों ने कार्यक्रम की अनुमोदना करते हुए राजमती जी मारासा का अभिवादन किया।